आईएएस एक आईपीएस कर रहे थे अग्निकांड की जांच। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। शिवपुरी में लोधी युवा शक्ति संगठन ने पिछोर के युवक मंगल लोधी के साथ कथित मारपीट और अभद्र व्यवहार के मामले में प्रदर्शन किया है। संगठन ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर खनिज निरीक्षक ऋषभ सिंह दीक्षित के निलंबन और निष्पक्ष जांच की मांग की है। संगठन का आरोप है कि वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान युवक का मोबाइल छीनकर उसके साथ मारपीट की गई, जबकि उसी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। 7 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। तो कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। लोधी युवा शक्ति संगठन का ये प्रदर्शन जोरदार तरीके से किया गया। खनिज निरीक्षक पर कार्रवाई की मांग की गई, जिसके लिए प्रदर्शन किया गया और इसके बाद कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही ये हिदायत भी दी गई कि अगर कार्रवाई 7 दिन के भीतर नहीं हुआ तो आंदोलन जारी रहेगा। तो खनिज निरीक्षक पर कार्रवाई की मांग की गई है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कलेक्टर और एसपी को संगठन ने ज्ञापन सौंपकर खनिज निरीक्षक ऋषभ सिंह दीक्षित के निलंबन और निष्पक्ष जांच की मांग की है। संगठन का आरोप है कि वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान युवक का मोबाइल छीनकर उनके साथ मारपीट की गई, जबकि उसी के खिलाफ केस दर्ज भी कर दिया गया। 7 दिन की कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को और बढ़ाने की बात कही गई है। लेकर आए हमारे लोधी समाज के एक युवा थे, जो एक मंगल लोधी नाम है उनका। वो उनका एक खनिज विभाग के इंस्पेक्टर हैं, कोई दीक्षित साहब। वो कहीं कार्रवाई करने गए हुए थे, ट्रैक्टर वगैरह पकड़ रहे थे। तो उसमें क्या, ये मंगल लोधी वहाँ पे वीडियो बनाने पहुँच गए। कार्रवाई करते हैं तो बनाने क्लियर है कि पहुँच ही जाते हैं। बशर्ते क्या हुआ कि इन्होंने उसका मोबाइल भी छीन लिया। जब वो मोबाइल लेने के लिए मांगने गया तो उसके साथ अभद्रता की, धक्का मुक्की की, उसमें चांटे भी लगाए। इस प्रकार से हम अपने भाई के लिए न्याय मांगने के लिए आज हम यहाँ पर आए थे। और मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे लोधी युवा शक्ति संगठन के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, जिससे कि हमारे प्रभारी भी हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं, हमारे साथ में जिला पंचायत सदस्य भी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दर्दनाक सड़क हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर शव को रखकर चक्का जाम कर दिया। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र के हमा गांव का है, जहां अज्ञात 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, जबकि फरार वाहन चालक की तलाश तेज कर दी गई है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर अब लगातार वाहन चालक की तलाश की जा रही है, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया है। और वहीं बुरहानपुर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। शहर के गुरु सिख मॉल के बड़े स्क्रीन पर राहुल गांधी के आंदोलन का वीडियो चलाया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नीट पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और केंद्र सरकार इस मामले में प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुरक्षित रखने में असफल रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष हमीद काजी ने कहा कि राहुल गांधी लगातार छात्रों के अधिकारों की आवाज उठा रही हैं। वहीं नगर निगम अध्यक्ष अनिता अमर यादव ने कहा कि कांग्रेस छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। पार्टी ने मांग की है कि पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी बनाई जाए। तो नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का ये अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेस ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आई। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एक बड़े स्क्रीन पर राहुल गांधी की वीडियो भी इस वक्त यहां पर दिखाई गई, जहां कांग्रेस ने जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। नीट पेपर लीक मामले पर कांग्रेस का ये अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला।
तो देखिए, विद्यार्थियों के मुद्दे पर कांग्रेस का ये विरोध देखने को मिला, अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। नीट पेपर लीक मामले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। आगे बढ़ेंगे, बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक ग्रामीण गांव की कीचड़ भरी सड़कें, जलभराव और बदहाल व्यवस्थाएं दिखाते हुए विधायक मंजू दादू और इसके साथ ही ग्राम पंचायत सोनूद के सरपंच और सचिव को व्यंग्यात्मक अंदाज में धन्यवाद देता नजर आ रहा है। ग्रामीण का आरोप है कि विकास के दावों के बावजूद सरकार बरसात में हालात बेहद खराब और लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अब लोगों की नजर इस बात पर है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस समस्या पर क्या कार्रवाई करते हैं। तो कीचड़ में डूबे ग्रामीणों का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने विधायक और पंचायत को धन्यवाद किया है। गांव की बदहाल सड़कें और जल भराव पर एक साथ कई बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, इस वक्त वायरल हो रही है इसकी वीडियो, जहां ग्रामीण ने विधायक और पंचायत को धन्यवाद कहा है। गांव की बदहाल सड़कें और जल भराव पर सवाल उठे हैं। कीचड़ में डूबे ग्रामीणों का यह वीडियो वायरल हो रहा है। लगातार कीचड़ की वजह से लोगों का आवागमन बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। रायसेन में करीब 50 से 70 परिवार मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसान और बिल्डर के बीच भूमि विवाद पिछले 3 वर्षों से गौहरगंज एसडीएम न्यायालय में लंबित है। इस बीच मुख्य मार्ग के बाहर नाली खोदे जाने से कॉलोनी का रास्ता बाधित हो गया है और बारिश में कच्चा मार्ग कीचड़ से भर गया है। रहवासियों का आरोप है कि कई शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जबकि नगर पालिका कॉलोनी को अवैध बताकर जिम्मेदारी से बच रही है। अब कॉलोनी वासी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो भरे कीचड़ में ग्रामीण जाने को विवश हैं, जिसके बाद कई दिक्कतें और परेशानी यहां ग्रामीणों को होता हुआ नजर आ रहा है, जहां कई सवाल खड़े उठते हुए नजर आ रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद यहां पर लोग आवागमन कर पाते हैं। कीचड़ से भरी सड़कों पर चलना दुभर हो गया है। काफी मशक्कत के बाद लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। सड़क पानी के अभाव में यहां लोग काफी परेशानियों को झेल रहे हैं। अवैध कॉलोनी में 70 परिवार एक साथ परेशान हैं। किसान बिल्डर विवाद में नर्मदा कॉलोनी इस वक्त फंसी हुई है। बुरहानपुर जिले के धूलकोट क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश आफत बन गई है। बसाली गढ़वाल नदी उफान पर आने से नदी की पुलिया पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है, जिससे बसाली, गढ़ताल और 16 बर्डी गांव का संपर्क टूट गया है। आवागमन बंद होने से ग्रामीण और राहगीर घंटों तक फंसे रहे। हर साल बारिश में आने वाली समस्या के स्थायी समाधान के लिए ग्रामीणों ने प्रशासन से ऊंचे पुल के निर्माण की मांग की है। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो फंती यहाँ पर सड़कें बदहाल हैं, लगातार लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी हो रही हैं और आवागमन पूरी तरह से बाधित है। जहां भी नजरें जाएंगी वहां खस्ताहाल स्थिति दिखाई दे रही है। आवागमन पूरी तरह से बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। और आगे बढ़ेंगे, बुरहानपुर जिले के निम्बोला थाना क्षेत्र के धूलकोट में बस की छत से गिरने से एक परिचालक की मौत हो गई। मृतक गोकुल धूलकोट बोरी से इंदौर चलने वाली बस में परिचालक था और घटना के वक्त बस की छत पर सो रहा था। परिजनों ने इसे हादसा को मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के बयान दर्ज किए और मामले की हर पहलू की जांच शुरू कर दी गई है। लगता है। हाँ। हमको सुबह फोन
गया है, पर उसको हमको क्या मालूम कि मारा है कि क्या करा है, हम तो उसकी जानकारी निकालेंगे ना। पुलिस से मांग करते हैं आपकी जांच होना चाहिए। हाँ। क्या नाम है आपका? अनीता। बालाघाट जिले के लांजी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक सर्राफा व्यापारी से बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल दुकान संचालक रात में दुकान बंद कर सोने चांदी के जेवर से भरे 2 बैग लेकर घर जा रहे थे। तभी घर के पास बाइक सवार 7 से 8 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। पीड़ित के अनुसार बदमाशों ने पहले बैग छीनने की कोशिश की, विरोध करने पर हवाई फायरिंग की और उनके सिर पर लाठी से कई वार किए। व्यापारी के गिरते ही आरोपी करीब 8 से 9 लाख रुपए के जेवरों से भरे दोनों बैग लूटकर फरार हो गए। घायल व्यापारी को पहले लांजी अस्पताल ले जाया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए गोंदिया रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो सराफा व्यापारी घायल है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि बंदूक की नोक पर सराफा व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। लाखों के जेवर थे उसके पास, जिसे लूटकर बदमाश फरार हो गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और बदमाशों की तलाश की जा रही है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बंदूक की नोक पर एक सराफा व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। लाखों के जेवर को लेकर बदमाश फरार हो गए। इन बदमाशों की तहकीकात की जा रही है, तलाश की जा रही है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सराफा व्यापारी घायल हो गया है और पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि लाखों के जेवर सराफा व्यापारी के पास था, जिसके बाद बदमाश ने व्यापारी के साथ लूट की और फिर फरार हो गए। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो लाखों के जेवर लेकर बदमाश फरार हो गए हैं। हालांकि उस दौरान व्यापारी घायल भी हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। शिवपुरी जिले की पोहरी थाना पुलिस ने महज 36 घंटे में करीब 25 लाख रुपए की चोरी का बड़ा खुलासा करते हुए अंतरराज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश भी शामिल है। पुलिस ने चोरी के करीब 23 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, 85,000 रुपए नगद, चोरी की बाइक और लोहे की तिजोरी और अवैध हथियार बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ कई राज्यों में चोरी, लूट और अन्य गंभीर अपराध दर्ज हैं। तो 25 लाख रुपए की चोरी का ये मामला था, जिसे सिर्फ 36 घंटे में ही सुलझा लिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 23 लाख के जेवर और नकदी पर बदमाशों ने हाथ साफ कर लिया है। 25 लाख के चोरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिस मामले को अब पुलिस ने सिर्फ 36 घंटे के अंदर सुलझा लिया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे गिरोह में और कौन कौन शामिल है और इस घटना को ये कब से अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस को ये बड़ी सफलता भी मिली है, जहां इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 23 लाख के जेवर थे और साथ ही नकदी भी था, जिसको लूटकर बदमाश लापता हो गए थे। 36 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। बताते चले कि 23 लाख के जेवर, नकदी और बाइक को पुलिस ने बरामद भी कर लिया है। तो 25 लाख रुपए चोरी का ये पूरा मामला, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 36 घंटों के भीतर पुलिस ने इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझा ली है। बैतूल जिले के चिचोली थाना क्षेत्र में उफनती चंपा नदी पार करना ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हुआ। सोमवार रात रपटा पार करते समय दोनों बाइक समेत तेज बहाव में बह गए। ग्रामीणों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। मंगलवार सुबह रपटे से करीब 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में दोनों के शव बरामद हुए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में दोनों के शव बरामद हुए हैं। तो भारी बारिश के बीच चंपा नदी में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां आपको बताते चले बैतूल जिले के चिचोली थाना क्षेत्र में उफनती चंपा नदी पार करना 2 ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो गया। सोमवार रात रपटा पार करते समय दोनों बाइक समेत तेज बहाव में बह गए। ग्रामीणों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। मंगलवार सुबह रपटे से करीब 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में दोनों के शव बरामद हुए हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में दोनों ग्रामीणों के शव बरामद किए गए हैं। हालांकि उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो उफनती नदी जानलेवा साबित हुई। 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में दोनों के शव बरामद हुए हैं। भारी बारिश के बीच यह दर्दनाक हादसा हुआ है। उफनती नदी में बाइक समेत 2 ग्रामीण बह गए। तो लगातार तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर उफनती नदी जानलेवा साबित हुई, जहां बाइक समेत 2 ग्रामीण बह गए। 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में दोनों ही ग्रामीणों के शव मिले हैं। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो भारी बरसात की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। उफनती नदी में बाइक समेत 2 ग्रामीण बह गए। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम भील पलाशिया में सर्पदंश से 8 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। घर के आंगन में खेल रहे रवि को जहरीले सांप ने 2 बार डस लिया। परिजन उसे तुरंत धामनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में रवि ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल देखा जा रहा है। तो सांप के डसने से बच्चे की मौत हो गई। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उससे पहले उसने दम तोड़ दिया। के आसपास एक बच्चे को सांप काटने के पश्चात सामुदायिक स्वास्थ्य नामोद लाया गया था, जिसका प्राथमिक उपचार करने के पश्चात धार रेफर किया गया था। रेफर के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई थी, जिसका आज सुबह पोस्टमार्टम करने के पश्चात शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। बच्चे का नाम रवि पिता मनीष, 8 साल के लगभग का बच्चा, पलासिया गाँव का निवासी। डॉक्टर सचिन पाटीदार, मेडिकल ऑफिसर CHC धामनोद। तो 8 वर्षीय मासूम बच्चे की सांप के डसने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही मासूम ने दम तोड़ दिया। एक बार नहीं बल्कि 2 बार मासूम बच्चे को सांप ने डसा था और इस पूरे घटना के बाद अब गांव में शोक का माहौल देखा जा रहा है। खेल रहे 8 वर्षीय मासूम की सर्पदंश से मौत का ये मामला सामने आया है, जहां खेलते हुए बच्चे को सांप ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार डस लिया।